वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी देखिए वीडियो को आप 1.5 की स्पीड से देखिए। अभी देखते हैं कि 2-3 दिन का अपडेट मैं आपको आज देने वाला हूँ, क्या क्या हुआ है, क्यों डॉलर इंडेक्स इतना गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स के बदले मैं ये बोलूँगा कि क्यों यूएसडी आईएनआर गिर रहा है, यूएसडी आईएनआर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। देखिए यूएसडी तो स्ट्रांग अपने जगह पर है ही, आईएनआर के मुकाबले क्यों गिर रहा है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और आरबीआई गिरते हुए यूएसडी को कितना संभाल पाएगा वो हम देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 82.9, जैसे आपको याद रहेगा 4-5 महीने पहले 81.9 से 82.2 का एक रेंज बहुत लंबा टाइम तक सफ़र ये तय किया था। तो अभी सेम यही होने वाला है यहाँ पर 82.9 से 83.3 तक ये घूमता रहेगा। अभी ये लो लेवल पे अगर जिसने भी बाय करके रखा है तो इसको होल्ड करिए, ऐसे नहीं कि कल के कल ये ऊपर आएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये आरएसआई वगैरह हम सब कुछ देखेंगे ना, ये बहुत अच्छी तरह से बाइंग रेंज में है, ओवरसोल्ड पे है ये। और बाकी चीज़ें भी मैं देखो आपको बताऊंगा कि क्रूड ऑयल का क्या हुआ है, इन्वेंट्री डेटा क्या आया, एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या आया, रेट कट का क्या, पूरा भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये 10 मिनट का शायद वीडियो हो सकता है फ्रेंड्स। राइट, अभी देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है फ्रेंड्स, यूएसडी आईएनआर तो फिलहाल चल रहा है 82.90, चलिए 90 पकड़ लीजिए इसको। राइट, और यहाँ पर देखिए डॉलर इंडेक्स उतना बुरी तरह से नहीं पिटा है, ये तो 104 भी आया था 5 मिनट पहले, तो मतलब ये उतना बुरा पिटा नहीं है। लास्ट वीक ये 104.7 के आसपास था, वो इतना ऊपर जा रहा था कि आरबीआई इसको सेल करके कंट्रोल कर रहा था। अभी इतना गिर रहा है तो कल शायद आरबीआई इसको बाय करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बहुत गंदी तरह से फ़र्क पड़ने लग जाएगा। क्योंकि अगर एक ही हफ्ते में 30-40 पैसा ऐसे फ़र्क पड़ेगा तो हज़ारों करोड़ों का जो डील होता है ना, वहाँ पर 40 पैसा इंटू ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे इम्पैक्ट होता रहता है। राइट, ये वाला सिनारियो है। और यहाँ पर है मेन चीज़, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 78.50 पैसा पर बैरल ये इतना डॉलर रेट चल रहा है। समझ लीजिए, आपको मैं हर बार कहता हूँ कि एक बैरल खरीदने के लिए पहले कितना चाहिए था, $70 चाहिए था हर कंट्री को। इंडिया को हो गया, चाइना को हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो भी क्रूड ऑयल नहीं करता, अभी 1 बैरल खरीदने के लिए 78 चाहिए। मतलब क्या होता है, अभी $8 हर कंट्री कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना उसको। ऐसे नहीं है कि कहीं ना कहीं से तो उसको जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ बेचेगा, डॉलर उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डॉलर से ही मेजर कंट्रीज इसको इस पेमेंट होता है। सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, या फिर अभी रशिया भी कुछ कंट्रीज के साथ कर रहा है, लेकिन डॉलर में भी, रशिया भी डॉलर में ही लेता है। तो हर बैरल के लिए $8 हर दुनिया में हर कंट्री को ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहने का क्या मतलब है कि डॉलर का डिमांड बढ़ने वाला है, सिर्फ कुछ ही 5-6 दिनों का ये बात है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। वो भी अभी हर कंट्री क्या करेगा, ये जो डॉलर इतना नीचे आया है और क्रूड इतना ऊपर गया है, तो ये तो डॉलर बाय करके वो खरीदेंगे। डॉलर को बैंक्स हो गया या फिर ऑयल कंपनीज हो गया, डॉलर को अभी बाय करके रखेंगे इसको, क्योंकि स्पेशली इंडियन कंपनीज, क्योंकि उनको सस्ते में ये मिल रहा है। तो जो कोई भी डॉलर को शॉर्ट किया है, सेल ऑन राइज मैं बोल रहा था, अभी जितना सेल किया था वो नीचे आया है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए और शांत रहिए। अभी शॉर्ट नहीं करना है, अभी आप बाय कर लीजिए, बाय करिए या फिर थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन अभी ये बाइंग रेंज पे है, अभी आप सेल ऑन राइज मत करिए। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यही है जो क्रूड ऑयल अभी ज़्यादा देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कल को ये 100 हो गया तो $20 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा ना इंडिया को, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ उसको बेचना पड़ेगा डॉलर खरीदने के लिए। जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज क्या करेंगे, अपने नेशनल एसेट्स को बेच देते, कुछ लोग, कुछ कंट्रीज अपने मतलब दे सेल सॉफ्टवेयर्स, फार्मा, कुछ ना कुछ सेल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर ये उनको नहीं मिलता। तो डॉलर का डिमांड तो दुनिया भर में बढ़ते ही जा रहा है फ्रेंड्स। राइट, और यहाँ पर डाउ जोन्स भी बहुत ऊपर जा चुका है यहाँ पर, और निफ्टी ऑल टाइम हाई बना चुका है यहाँ पर। और ये एक मेजर रीज़न है कि एफआईएस का इनफ्लो भी, फंड फ्लो यहाँ पर हो रहा है। चलिए अभी हम न्यूज़ पे फोकस करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए डॉलर फिर बाद में स्टडी हो गया, एज फिलहाल के लिए नो हरी टू कट रेट्स। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि अभी करेंसी स्ट्रांग होगा। मतलब मैं आपको पिछले हफ्ते कह रहा था कि सेल ऑन राइज करके बोल रहा था, अभी मैं आपको कहूँगा कि अभी अगर जितने भी सेल किया ना, कल इसको प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है, और कल फ्राइडे आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व का भी रिपोर्ट आता है, और मैक्सिमम चांसेस आरबीआई फ्राइडे को कुछ ना कुछ ट्रेड करता ही है, ये उनका हिस्ट्री बोलता है। पता नहीं फ्राइडे को ही क्यों, लेकिन ये उनका ट्रेड फ्राइडे को होता है। तो आप इसके ऊपर ध्यान रखिए कि रेट कट नहीं अभी करेंगे करके यूएस ने बोला है, तो उसका जितना नीचे आना चाहिए था आ गया है, 70 पैसा नीचे आ गया पिछले 10 दिनों में।
तो ये 70 पैसा बहुत बड़ी अमाउंट है। डीके का 10 पैसा भी पकड़ लेंगे तो 60 पैसा ये नीचे आ चुका है। अभी देखिए रुपी एंड्स एट 5 मंथ्स हाई, मतलब USD/INR 5 महीने का जो पीछे रेट था ना उतना नीचे आ गया अभी USD/INR। तो सोच लीजिए अभी ये ज़्यादा अभी नीचे नहीं जाएगा अभी तो तुरंत इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, कम से कम यहाँ से 30 पैसा इसको ऊपर जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। और यहाँ पर देखिए एनालिस्ट का क्या कहना है कि रुपी 82.8 तक आ सकता है, राइट। बट यहाँ पर देखिए RBI जो इंडियन सेंट्रल बैंक है इसको ग्रिप करेगा, करेंसी को कुछ ना कुछ इसको लिमिट करेगा फर्दर अपसाइड, मतलब और USD/INR नीचे जाने से ये रोकेगा RBI। ये पक्की बात ये होगा, ये शायद कल ही हो सकता है। RBI अगर कल USD/INR ज़्यादा गिरेगा तो RBI को उसको बाई करके कल कम से कम आपको 10 से 15 पैसा इसको ग्रीन में आप देखने का चांस बहुत ज़्यादा है। कल अगर 10 पैसा नीचे जाएगा तो बाय कर लीजिए फ्रेंड्स। 10 पैसा अगर कल नीचे जाएगा USD/INR तो आप बाय बिल्कुल कर सकते हो। और यहाँ पर है कि US का ये एक सीन है कि US का मार्केट ऊपर जाने का रीज़न ये भी है कि नॉट ओनली रेट कट को रिलेटेड, अभी रेट कट के ऊपर वो पूरा ज़िंदगी नहीं रह सकते ना। अभी उनका क्वार्टरली रिजल्ट आना चालू हो गया और क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से उनका स्टॉक मार्केट अभी ये ऊपर जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ रेट कट, इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी देखिए US का ऑयल का इन्वेंट्री, चलिए वो भी मैं कवर करूँगा आने वाले कुछ मिनटों में। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंड इन्फ्लोज मिटिगेटेड इम्पैक्ट ऑफ FIS सेलिंग, मतलब FIS जितना सेल कर रहे हैं ना उससे ज़्यादा अभी DIS बाई कर रहे हैं। तो सोच लीजिए अगर दोनों ने बाइंग करना चालू कर दिया तो निफ्टी कितना ऊपर जाएगा। और ऐसा नहीं कि DIS अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट में बाई करेंगे, DIS भी डोमेस्टिक फंड सिर्फ DIS में नहीं करेंगे, वो लोग भी अभी USD/INR में बाइंग और सेलिंग कर दे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर ही रहे वो लोग भी। ये एक चीज़ है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए कि यूरोजोन का इन्फ्लेशन शो साइन ऑफ ईजिंग, मतलब उनका भी इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। और US का जॉबलेस क्लेम जो था ना हिट मंथ लो, मतलब US का स्टॉक मार्केट अच्छा है क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इसीलिए जॉब का वहाँ पर दिक्कत नहीं है। और यूरोप में क्या चल रहा है कि यूरोप में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, जैसे जर्मनी का पिछले दिनों में ही आ गया था कंट्रोल में। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर जर्मनी का यूरोप का इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो यूरोप का क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, तब यूरो का डिमांड ज़्यादा होगा। मतलब यूरो अभी इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो INR में करना पड़ेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान की करेंसी में, US में करना है तो डॉलर में, तो यूरोपियन कंट्री में आपको इन्वेस्ट करना है तो यूरो का डिमांड बढ़ेगा और USD और डाउन होगा। तो ये एक सिनेरियो रहता है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ अगर आप लोग एक्शन लेंगे तो हम भी लेंगे, तो ऐसे होके USD ऊपर जाएगा यहाँ पर, राइट फ्रेंड्स। इसको आप समझ रहे हो ना कि यूरो और USD का कैसा इम्पैक्ट होगा। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा ना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है वहाँ पर स्टॉक्स वगैरह प्रॉफिट, कंपनी सारे प्रॉफिट बनाना चालू कर देंगे, EMI कम रहेगा, ये सब कुछ होता है। अब देखिए एक एनालिसिस का क्या कहना है कि ड्यू टू डॉलर डिमांड बाय स्टेट रन, देखिए रुपी क्यों थोड़ा सा वीक हो गया, मतलब जो 3-4 पैसे वापस रिकवर कर गया USD/INR, क्योंकि बैंक्स हो गया, ऑयल कंपनीज हो गया, इसको वापस बाइंग चालू कर दिया इन्होंने, राइट। ये एक सिनेरियो है। यहाँ पर देखिए और एक चीज़ क्या है कि इंडिया रिकॉर्डेड ट्रेड डेफिसिट ऑफ 17 बिलियन, मतलब इतना कम हमको हो गया, लोवेस्ट इन 9 मंथ्स, मतलब अभी हम जितना ज़्यादा हमको पे करना रहता था ना वो कम होने लग गया अभी ट्रेड डेफिसिट। मतलब समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो 50 बिलियन का इंपोर्ट होता, 100 बिलियन का 100 बिलियन का इंपोर्ट कर दिया तो 50 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था। अभी क्या हो गया, अगर 100 कर रहे हैं तो अभी 60 हो रहा है ये, मतलब भले ही हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट हल्का सा बढ़ गया, तो ये ट्रेड डेफिसिट भी इस वजह से कम होते जा रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए RBI का फॉरेक्स रिजर्व डेटा है, ये RBI का फॉरेक्स रिजर्व डेटा है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए February 9 को 622 बिलियन था, पिछले हफ्ते RBI ने 617 तक आ गया, मतलब कितना, $5 बिलियन RBI ने सेल किया है जब डॉलर वगैरह ऊपर जा रहा था। तो
ऊपर जाते हुए डॉलर को आरबीआई ने सेल करके उसको कंट्रोल कर दिया, राइट। तो इस हिसाब से अभी नीचे जाते हुए डॉलर को आरबीआई बाय करके इसको जरूर वापस 620 के आएगा। ये कल पक्की बात होने वाली है। अभी देखिए यहाँ पर भी 623 है, तो ये पक्का करेगा। और अब और एक सीन क्या है कि इलेक्शन है, तो इंडिया के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि अपना फॉरेक्स दिखाएंगे तो, राइट। अभी इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी तरह से बढ़ी रही है। और यहाँ पर देखिए, मैं ऑयल का आपको बोल रहा था ना कि एक्सपेक्टेड कितना था का ऑयल इन्वेंट्रीज यूएस का 387 आएगा करके सोचा था, राइट। 3879 आएगा, लेकिन आया कितना, उससे भी कम आया। मतलब ऑयल कम है, मतलब अभी ऑयल यूएस को भी चाहिए, तो यूएस भी तो ऑयल कहाँ से बाय करेगा, सऊदी से बाय करेगा ना। तो जब सऊदी से बाय करेगा तो उसको डॉलर पे करने हैं, तो यूएस को भी तो डॉलर ही चाहिए ना भाई। इट विल प्रिंट द डॉलर्स, और इट विल जो भी उसका जुगाड़ रहेगा वो करके डॉलर ही चाहिए उसको भी। तो डॉलर अभी ये ऊपर आएगा बहुत जल्दी फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सपोर्ट को तोड़ दिया, इसको भी तोड़ के नीचे आया। अभी अगला क्या है यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिए, कल अगर यहाँ पर मिलेगा ना, बाय कर लीजिए इसको। मतलब कितना पैसा नीचे आएगा, ये करीब 8 to 10 पैसा नीचे आ गया, तो 15 पैसे तक तो आएगा तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर 8 to 10 पैसा आ गया ना फ्रेंड्स, ये देखिए ये है क्लियर कट हमको सपोर्ट जोन दिख रहा है यहाँ पर। ये आप ब्लैक लाइन देख सकते हो ना, ये वाला। तो 5 या फिर 82.78 भी आ गया ना, तो आप इसको बाय कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आप अगर RSI भी देखेंगे ना, ये देखिए फ्रेंड्स, RSI सेटिंग है 14 का ही रखा है मैंने, और RSI ऑलरेडी 30 के पास है। और जब भी 30 के पास आया, ये मैक्सिमम चांस है कि ऊपर गया ही। आप यहाँ पर भी देखिए 30 के पास आया था, राइट, तो ऊपर गया है। यहाँ पे 30 के पास आया, यहाँ पर वापस ये ऊपर गया है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा ये। अभी यहाँ पर आया तो यहाँ से कम 15-20 पैसा तो ऊपर जाना चाहिए आने वाले हफ्ते में। आप कहीं पे भी जाइए पीछे, यहाँ पे टच हुआ है तो यहाँ से ऊपर गया, राइट फ्रेंड्स। मतलब यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे ऊपर गया। अभी देखिए यहाँ पे नीचे भी आया है, मतलब ये 30 के आसपास आया था, लेकिन जब जैसे 30 के आसपास आएगा ये ऊपर ही जाएगा। ये ओवरसोल्ड जोन और ये RSI को दुनिया भर में बहुत सारे लोग मानते हैं। किधर भी देख लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर ही कंसोलिडेट होने लग गया। कहाँ पर, ये कंसोलिडेट होने लग गया। आपको लग सकता है कि यहाँ पर नीचे आया था, लेकिन इसके बाद और भी नीचे आ गया, तो आने दो भाई, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ से इतना जंप मारा है ना, तो देखिए कहाँ तक गया। ये कितना नीचे आया, 82.60 आया था, तो 83.40 तक गया। मतलब 80 पैसा ऊपर गया था फ्रेंड्स ये। तो जब भी RSI इतना नीचे आता है ना, आप कहीं पे भी देख लीजिए फ्रेंड्स। चलो ये ख़त्म हो गया क्या, हाँ ये ख़त्म हो गया फरवरी का। ये देखिए यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ से ऊपर तक गया है। यहाँ पर मतलब कितना ऊपर गया फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला सिनारियो था 83.13। कहाँ पे आई, 83.13। 13 से 84 तक गया था, मतलब 80 पैसा, 80 to 85 पैसा ये ऊपर गया था। तो आप अभी बेफिक्र रहिए, जिन्होंने भी बाइंग किया है थोड़ा सा आप इसको मेंटेन करिए। बाइंग किया है, अगर कल और थोड़ा नीचे में लगा तो इसको आप बाय करके रखिए, क्योंकि अभी हमारे बड़े वाले भैया RBI आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और निडर होके बिंदास वीकेंड मनाइए। कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, आएगा ये ऊपर आना ही है। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।